हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट ईयर इंजीनियर हियर। और आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स एंड देयर अननोन फैक्ट्स। बहुत सारी अननोन फैक्ट्स रहती है फैक्टर्स के रिलेटेड, जिसके ऊपर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। गेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीजीएल हो दो, आपकी आपकी हर एक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं सीधा भाई यूपीएससी के टीचर्स के पास गया और ये ट्रिक्स उठा के लाया हूँ कुछ स्पेशल वाली आपके लिए। तो देखो, कोई भी नंबर रहा आपके पास, कोई भी नंबर रहने दो, ओके, जैसे कि 200 नंबर है, नहीं तो 12, ओके, छोटा सा नंबर भी लेंगे, बड़ा भी नंबर लेंगे। तो इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? अगर आपको पूछा किसी ने कि कितने फैक्टर्स है, मतलब कितने नंबर से इसको डिवाइड जाता है, तो आपको कैसे ढूंढना पड़ेगा? तो आपको ऐसे रैंडमली ढूंढना पड़ेगा। देखो, 1 से डिवाइड जाता है कि 12 को, हाँ जाता है। 2 से जाता है कि हाँ जाता है। 3 से जाता है क्या? 3 से जाता है। बाद में 4 से जाता है कि हाँ 4 से जाता है। 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है। बाद में और क्या करोगे आप? 6 से जाने के बाद अभी 8 से नहीं जाता, 12 से जाता है। कितने फैक्टर हो गए अपने? 6। पर वही मैं अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं जिससे आप ऐसे, देखो क्या करना है। ओके, 2 सेकंड में देखो, मस्त एकदम मजे करेंगे। देखो, हम क्या करते थे पहले? को प्राइम ढूंढते थे। याद है कैसी मेथड थी अपनी? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, खत्म। अपने को प्राइम कैसे हो गए? देखो, 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? ओके ओके, वेट अ सेकेंड, हम आपको अच्छे से दिखाएंगे एकदम। 12 को कैसे लिखते थे हम बाद में को प्राइम के फॉर्म में? 2 का स्क्वायर इंटू 3। अभी क्या करना है? फॉर्मूला इज लाइक दैट कि ये देखो, ये ऊपर का है एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो उनका बस प्रोडक्ट करना है और उसमें ऐड 1 करके। यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? 2 + 1 लेंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है? 1। तो उसको भी 1 + 1 करके इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएंगे फैक्टर्स। बहुत इजी है। ओके, कितना हो गया? ये 3 और ये हो गया 2। 3 × 2 6। और ऊपर क्या देखा? अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कितने फैक्टर आए हमारे? टोटल 6 फैक्टर आए। कौन सा भी आपको तो पता है भाई, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तो लिख पाएंगे। 3⁴ समझ लो, 5⁴ समझ लो, ये हो गया प्राइम फैक्टर फॉर्म। अभी सीधा ये वाला नंबर है, कोई भी नंबर है रैंडम, इसके बताओ मुझे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या करना है? ये देखो, एक्सपोनेंट दिख रहा है, ये वाला, ये ऊपर वाला दिख रहा है, इसमें ऐड 1 करना है। 2 + 1, ओके चलेगा। ये ऊपर वाला, उसमें भी ऐड 1 करना है। और बाद में तीनों का मल्टीप्लाई, 2 + 1, और इनका मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 3 × 3, 3 इंटू ये कितना हो गया? 5, और इंटू 3 कितना हो गया? 15 45, 45 इसके फैक्टर्स होंगे। अब ये अगर आपको बोला किसी ने 45 फैक्टर्स लिखते बैठे हो आप एग्जाम में, भाई आपका पेपर खत्म हो जाएगा, इंक खत्म हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएगा, आपका रफ पेपर खत्म हो जाएगा, आपके पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तब भी आप ऐसे ही ढूंढोगे 1 से जा रहा है कि डिवाइड नहीं, 2 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या, 4 से जा रहा है क्या। ये फालतू टाइम पास है, समझ रहे हो। तो सीधा सीधा देखो, अभी आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। क्या है फॉर्मूला? देखो, a⁴ है, b⁴ है, c⁴ ऐसे हम हर एक नंबर को लिख सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में। तो क्या करना है? सिंपल, बहुत सिंपल। क्या करना है? ऊपर एक्सपोनेंट ले लेना है, उनमें ऐड 1 करना है और साथ में उनका मल्टीप्लाई करना है। अभी अगर आपने, किसी ने भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, भाई आप गारंटेड, मैं बता सकता, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देके एकदम फ्लेक्स कर सकते हो। हाँ हो गया सर, क्या है ये, मजाक है। अभी एक स्टेप ऊपर जाते हैं। कई कई एग्जामिनर क्या होते हैं, उसको हरामी को पता चल गया, नहीं कि बच्चों को ट्रिक पता चल गई, यार यार थोड़ा ऊपर जाते हैं। वो भड़वे ने पूछ लिया इस बार कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या, मतलब फैक्टर्स निकालना है। 12 के फैक्टर्स कैसे निकाले थे हमने? 1 2 3 4 6 और 12, ऐसे 6 फैक्टर निकाले थे। इनकी सम निकालनी है। देखो, अभी तो ऐसे करके देख लेंगे। ओके, करके देखने को कितनी आ रही सम बताओ मुझे? 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 25 एंड 3 28 हमारी सम आ रही है। अभी फॉर्मूला के हिसाब से कैसे करेंगे? फिर से क्या करना है? प्राइम फैक्टर ढूंढो। प्राइम फैक्टर लेंगे। ओके, 12 के प्राइम फैक्टर बताओ मुझे, कैसे लेना है आपने को? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 आया तो हमारी प्रोसेस खत्म हुई और ये मिल गए हमें प्राइम फैक्टर्स। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 × 2 × 3, विच इज लाइक 12 = 2 का स्क्वायर × 3। परफेक्ट। अभी क्या करना है ब्रो? अभी जब हमें सम लेनी होगी, तो देखो 2 है, तो 2 को एक कंसिडर करना है, एक ब्रैकेट दे देनी है। बाद में 3 है, 3 को एक ब्रैकेट दे देंगे। देखो, एक्सपोनेंट कहां तक है? 2 तक। ओके, एक्सपोनेंट कहां तक है? हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की? 2।
तो वहां तक लेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2। समझ आ गया, बहुत इजी है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। इनका मल्टीप्लीकेशन लेने का, खत्म, आ गया एडिशन भाई। कितना हो रहा है देखो, 2 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 2 टू द पावर 1 इज 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। परफेक्ट। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 प्लस 3 का पावर 1 इज 3, ओके चलेगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, और ये कितना आ गया अपना 4। क्या आ गई अपनी सम, 7 इंटू 4 इज 28, और ऊपर अगर हमने हमारे मेथड से भी करा था तो 28 आ गई। वहीं पे अगर आपको 120 की सम लेने बोले तो ये मेथड क्या, ये मेथड कर पाओगे, आपकी सभी फैक्टर ढूंढना है फिर उसकी सम ढूंढनी है, नहीं। 120 का करना है, चलो एक बार कर लेते हैं। 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, आ गए आपके फैक्टर्स। फैक्टर्स आ गए आपके। फैक्टर्स कौन से आए, 120 को कैसे लिख सकते हैं अपन अभी, 2 क्यूब, ओके वेट अ सेकेंड, ये क्या हो जाता है, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बाद में इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 एक ही बार आया है क्या, और 220 के टाइम पे, ओके एक ही बार आया है, बाद में 5 आया है। ओके इसकी सम ढूंढनी है, पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं, देखो 3 आया तो 4 इंटू 1 है इधर, तो 1 का 1 प्लस 1 करके 2, और इधर 1 है तो 1 प्लस 1 करके 2, 2 टू द 4, और 4 इंटू 4 16 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है, 16। अभी सम करना है, सम करना है इधर से ही शुरू करने का। क्या करने का, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर स्क्वायर, और बाद में 3 के टाइम पे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, बाद में 5 के टाइम पे 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बाद में ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मिला के, इधर 1 आएगा, इधर 3 आएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ये कोई क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 इंटू 3 21 इंटू 6 6 12 126 हमारा फैक्टर का सम हो जाएगा। बहुत इजी, मासूम, एकदम मक्खन। कुछ गलत किया क्या हमने, देखना पड़ेगा। 2 का, अरे 2 2 क्यूब तक लेना है ना, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 क्यूब है। वही सोचू मैं, 120 नंबर है, 120 का फैक्टर तो 120 भी होगा, और भाई इतने सारे फैक्टर ऐड करके 126 सम। ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी करा करो कभी कभार। देखो मुझे समझ में आ गई मेरी मिस्टेक, पटाख से पता कर लो। ऐसे थोड़े से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी होगा। 8, ओके 8, और ये 7 और 8 कितना हो रहा है अपना, 7 और 8 इज लाइक 15, राइट। 15 3 जा 45, 45 इंटू 6 कितना हो रहा है अभी, 33 एंड 27, 270 हमारी एडिशन आ रही है। ओके मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर, ओके मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर। अभी 12 के ही साथ शुरू करेंगे अपन। हर एक 12 अपना सुप्रीम है, ओके 69 और 12 मेरे फेवरेट नंबर्स है। ओके 12 देखेंगे, 12 को अभी फैक्टर्स ले लेंगे। फैक्टर्स क्या है 12 के, 1 2 3 4 6 और 12। परफेक्ट, 6 फैक्टर है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन ले लो, मुझे बताओ। 2 1 जा 2, 2 3 इंटू 2 6, 6 24, 24 इंटू 12 इंटू 6, ये करना है हमें। तो ये सही है ना, 72 इंटू 24 कितना, देखो 4 2 जा 8, 4 अंतों, ओके 1728 क्या आ रहा है अपना, 1728। अगर हम कौन सी मेथड से गए, 1728 मुझे लिख के लेने दो। ओके अगर हम नॉर्मल एकदम मेथड से गए, पर बड़े नंबर के लिए क्या है भाई, बड़े नंबर के लिए ये बड़ी सी प्रोसेस चलेगी, नहीं चलेगी। उसके लिए क्या चाहिए हमने को, छोटू सी प्रोसेस चाहिए, एकदम छोटू सी। तो क्या करते हैं अपन, देखो फैक्टर्स ले लिए 12 के फैक्टर्स ले लिए, परफेक्ट। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। ओके क्या 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन, उसके को प्राइम्स में 2 टू द पावर, 2 टू द पावर क्या है, स्क्वायर इंटू 3, ये हो गए को प्राइम। अभी मुझे बताओ 2 टू द पावर 0 एक है, 2 टू द पावर 1 एक है, सही है ना ब्रो। हाँ सही है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मैं जरा दूसरा कंसेप्ट सिखाने लग गया। ओके मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे क्या करते हैं, ओके ये देखो ये एक चीज देखो। ओके 12 के फैक्टर निकाले हमने, 1 2 3 4 6 और 12। मुझे बताओ एक चीज, 12 इंटू 1 कितना होता है, 12 हो गया।
6 इंटू टू कितना होता है? 12 हो गया। 3 इंटू फोर कितना होता है? 12 होता है। तो क्या करते हैं अपन, सीधा सीधा 12 का क्यूब लिख लेते हैं, हो गया अपना मल्टीप्लीकेशन मिल गया। 12 का क्यूब अब ढूंढ लो, 12 इंटू 12 कितना होता है? 144, 144 इंटू 12, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, बाद में 144 ऐड करेंगे तो 8 और 12 और कितना आ गया? 7 और 1। ये देखो सेम टू सेम मैचिंग आंसर। समझ गए कैसे करना है? 12 का बस क्यूब ले लेना है। ओके, जितने, ओह सॉरी, क्या है ये? आई बिलोंग टू सेक्शन, ओह शिट, वो इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ओके, तो देखो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेंगे, हमारा क्या जाता है, फैक्टर्स ऑफ 1000। ओके, थोड़ा सा और डीप जाते हैं, बाद में देखो, बाद में अपने टीसीएस वीसीएस के। ओके चलो पहले ये कर लेंगे, बाद में ये वाला क्वेश्चन पे आएंगे, ये थोड़ा सा और डीप लेवल है। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 36। 36 के सभी फैक्टर्स की सम पूछिए। हम क्या करते थे मुझे बताओ, पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। ओके, 18 टू जा 36, 2 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। ओके, तो 36 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अभी क्या ढूंढना है हमें? सम ढूंढना है। सम के लिए मैंने क्या बोला था आपको, देखो यहाँ पे कहाँ पे गई हमारी सम? सम के लिए ये वाला फॉर्मूला था, समझ रहे हो? वहां तक बस बढ़ाना है। ओके, वहां तक बस बढ़ाना है। तो 2 का स्क्वायर तक हमें बढ़ाना है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 का स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 और 3 का स्क्वायर। इजी। बाद में 1 इधर आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा। परफेक्ट। और बाद में यहाँ पे क्या क्या आएगा बताओ मुझे? 3 to the power 0, anything to the power 0 is 1, 3 to the power 1 is 3 और ये 9, 9 और 3 12, 12 और 1 कितना होता है? 30 और 4 और 2 एंड 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 9, 91 आंसर 91 है क्या? ओ भाई है आंसर 91। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, कितने माइक्रो सेकेंड्स में। ओके, वही अगर आप आपकी मेथड यूज करते तो मैं पक्की बात लिख के देता, 5 से 10 मिनट वो क्वेश्चन को लग जाते। और पॉइंट ही क्या है, एप्टीट्यूड की टेस्ट लेने का पॉइंट ही है कम से कम समय में होना चाहिए। ओके, हाउ मेनी फैक्टर्स, अभी क्या पूछा है? सम पूछा है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन पूछा है कि नहीं? बस फैक्टर पूछे। फैक्टर कैसे निकालते थे याद है आपको? फैक्टर निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टर लेते थे अपन, प्राइम फैक्टर ले लेंगे। ओके, 230, 215, 3 5 5 1। ओके, अभी जब हमारे पास उसका प्राइम फैक्टर वाला फॉर्म आ गया। ओके, ओके 120 को कैसे लिखेंगे अपन? प्राइम फैक्टर्स में ऐसे लिखेंगे, सही है। अभी 3 के साथ क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे 1, 3 प्लस 1, बाद में इधर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 इंटू अंदर, और बाद में 1 है इधर तो 1 प्लस 1 हो गया। इतने फैक्टर्स रहेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 फैक्टर्स रहेंगे। आंसर में कहीं दिख रहा है कि आपको 16? ये आइए 1 मिनट में हो गया। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस। देखो देखो देखो, प्रोडक्ट का भी एक क्वेश्चन आ गया। एक हमारा कौन सा हो गया? सम का आ गया, एक हमारा फैक्टर्स का आ गया, एक हमारा डिवाइजर्स का। देखो कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस। ओके, आगे चल के हम गेट के भी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो डिवाइजर्स ऑफ 24, 24 के डिवाइजर्स देखने हैं। ओके, 24 के डिवाइजर्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले तो उसके फैक्टर बनाओ, सिंपल बात है। क्या है फैक्टर्स भाई? ओके, फैक्टर्स कितने बनेंगे पहले तो जान लो कि फैक्टर्स कितने बनेंगे 24 के। ओके, 24 के फैक्टर्स 12 आएगा, 2 टू द पावर 6 आएगा, 2 का 3 आएगा, 3 का 1 आएगा, 2 क्यूब आ रहा है इंटू 3 आ रहा है। किसका रिप्रेजेंटेशन? 24 का, उसके प्राइम फैक्टर में। अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं आपको पता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं ब्रो? इसको 3 प्लस 1 करना है। ओके, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट को प्लस 1 करना है, इधर भी एक्सपोनेंट को प्लस 1 करना है, और बाद में इनका मल्टीप्लाई। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 8 फैक्टर्स आ रहे, 8 फैक्टर्स आ रहे। पिछला अगर आपने याद होगा आपको, पिछला अगर आपको क्वेश्चन याद होगा, हमने जो ये किया था उसमें क्या किया था हमने? 1 12 के फैक्टर्स थे 3 4 6 और 12। परफेक्ट। हमें क्या मिल रहा था इसका आंसर? 12 का क्यूब, जो कि इसके हाफ था, इसके हाफ था। कितने? 6 नंबर्स है तो कितना आया? 12 का क्यूब आया, क्योंकि दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके क्या हो रहे थे? 12 हो रहे थे। सिमिलरली, सिमिलरली क्या करना है? इधर कितने आ गए अपने पास? 8। तो पावर कितनी चढ़ेगी? 4 की पावर चढ़ेगी, 24 टू द पावर ऑफ 4। समझ रहे हो ये चीज? अगर नहीं समझ रहे हो चलो डीप डाउन लेके जाते हैं, और 24 के फैक्टर्स बताओ। 1 2 3 से जाता है 3 4, बाद में 6 से जाता है 6 और 4 8, बाद में 12 एंड बाद में 24। परफेक्ट, 4 और 4 8।
ओके, तो देखो 1 इंटू 24 कितना हो रहा है 24, 2 इंटू 12 कितना हो रहा है 24, 3 इंटू 8 कितना हो रहा है 24, 4 इंटू 6 कितना हो रहा है 24। तो इनका अगर मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमें तो कितना हो जाएगा 24 टू द पावर ऑफ 4। परफेक्ट। तो आंसर क्या आ गया अपना? होपफुली आप समझ गए होंगे। ये चीज मैंने बहुत बहुत एकदम डीपली जाके एकदम जी नहीं, कहा माइंड यार। ओके, तो 24 टू द पावर 4, होपफुली आपका ये आंसर आ चुका है। चलो फटाफट से गेट के क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी डिवाइजर्स डज 240 है? वही पूछा है, कितने फैक्टर्स है 240 के? क्या करना पड़ता है? 2 120, 260, 230, 3 10, 2 5 5 1। कितने हो गए? 2 नंबर ऑफ टूज कितने हैं? 2 टू द पावर 4 है, बाद में 3 है, बाद में 5 है, बाद में 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20। कितना सेकंड लग गए भाई? क्या है ये क्वेश्चन? क्या है? सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 36। चलो फिर से शुरू करते हैं। 2 18 2 9 3 3 3 1। परफेक्ट। अभी 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया। परफेक्ट। ये कहां तक लेके जाना है? सम ढूंढना है। सम ढूंढना है तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और बाद में प्लस करके 2 टू द पावर स्क्वायर और बाद में यहाँ पे क्या आएगा? 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2। परफेक्ट। अभी करो इसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? 1, ये 2 और ये 4, ये का टोटल हो गया 7। और ये साइड देखेंगे नहीं गए तो ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। 9 3 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 इंटू 7 कितना करेंगे? 91 आ जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ, ओके ओके ओके, आ गया हमारा मेन क्वेश्चन। ओके, परफेक्ट वाला एकदम। इवन नंबर हैज 28 डिवाइजर्स। समझ रहे हो? 28 डिवाइजर्स है मतलब 28 फैक्टर्स है। 28 क्या है अपने? फैक्टर्स है। अरे रुको रुको रुको, मेरी बिल्ली पता नहीं क्यों जान ले रही है। 2 सेकंड ना। बैक 2 सेकंड। लेट मी लुक एट माय फेस कैम। सही तो चल रहा है? हाँ सही है, सही है, बहुत सही। तो कितने थे अपने फैक्टर्स बताओ मुझे? 28 हमारे फैक्टर्स थे। ओके, 28 फैक्टर्स के लिए कैसे मिलते थे हमें? 28 फैक्टर्स याद है किसी को? हम कोप्राइम ढूंढते थे। देखो देखो देखो, हम क्या कर रहे थे? इधर कोप्राइम ढूंढते थे, उसमें +1 करके उनको मल्टीप्लाई करते थे ताकि हमें फैक्टर्स मिले। कोप्राइम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको प्लस करके +1 करना है हर एक में और उनको मल्टीप्लाई करना है। देखो पहला वाला अगर ऑप्शन देखें हम, ओके, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, +1 करेंगे। ओके, क्यू का एक्सपोनेंट क्या है? 3 है, 3 + 1 करेंगे। आप होपफुली देख पा रहे हो क्वेश्चन। ओके, तो 3 + 1 किया हमने। बाद में आर का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है, 1 + 1 किया। इनका अगर मल्टीप्लिकेशन 28 है तो ये आंसर है। 3 आया इधर, इधर 4 आया, इधर 2 आया। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आया। तो ये वाला आंसर है क्या? नंबर 1 आंसर है क्या? नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ओके, 6। ओके, 6 6 + 1 कितना होता है? 7, 3 + 1 कितना होता है? 4 और बाद में 1 + 1 2। 4 2 ज़ा 8, 8 56 आ रहा है। नहीं 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 दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओके चलो 3। ओके, 3 + 1 4, 4 इंटू, ओके, बाद में इधर 4 है, 4 + 1 5, 5 2 ज़ा 20, 20 इंटू 2 इज 40। नहीं नहीं नहीं, इसके कितने फैक्टर निकल रहे? इसके 40। इसके कितने निकल रहे? 56। इसके कितने निकल रहे? 54। ऑब्वियसली आंसर ये होगा, देख लो नहीं तो। ओके, 4 4 + 1 कितना है? 5 हो जाएगा। 2 + 1 कितना है? हाँ, 2 + 1 कितना है? 3 हो जाएगा और 1 + 1 इज 2। ओके, सो 3 इंटू 2 6 और 5 इज 30। हाँ, कुछ तो लफड़ा किया, नहीं तो ये ऑप्शन गलत दिए होंगे एग्जाम में। मुझे कुछ नहीं पता, बस आपको होपफुली ये थिंग तो समझ आ गई कि कैसे होता है। मैं देखो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखता, मैं बस सीधा आपके मुंह के सामने आके क्वेश्चन सॉल्व करता। मुझे एक बार फिर से फास्टली चेक करने दो। 3 इंटू 4 is like 12, 12 into 2 is like 24 आ रहा है इसके फैक्टर। 6 is 7, 7 4 are 28, 28 into 2 is 56 आ रहा है इसके फैक्टर। 3 + 1 is 4, 4 into 5 is 20 और 2
इज लाइक 40 आ रहे इसके फैक्टर। 4 इंटू टू 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30 आ रहे इसके फैक्टर। तो होपफुली ये आंसर लिख के आओ जो भी क्लोजेस्ट है 28 के। ओके 28 डिवाइजर्स पूछा है ना उसने। If a number has 28 divisors, what could be the possible form of that number? Okay, perfect. Okay, तो ये वाला आंसर लिख के आओ क्योंकि 28 के आसपास है। बाकी मुझे लगता है गेट वालों ने पूरे मारा नंबर दे दिए थे शायद। ओके, ऑप्शन गलत होने की वजह से। द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, ओके ओके, अगेन पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 36। मैंने क्या बोला है 36, तो क्या ढूंढना है, कितने डिवाइजर्स है, कितने डिवाइजर्स है और उनको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। डिवाइडेड बाय 2 करना है, उतना एक्सपोनेंट रहेगा। ओके, तो देखो कितने हैं, 2 कितना 18 टू जा 36, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ओके, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ रहा है। तो फैक्टर्स कितने बनेंगे अपने, 2 में हम 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 2 में हम 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं अपने, 9 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 9 है। 9 डिवाइडेड बाय, अगर हमने देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपको एक चीज समझ आ रही है, ये 9 फैक्टर्स क्यों आए, क्योंकि हमारे अंदर एक 6 है जिसका स्क्वायर 36 है। समझ रहे हो, जब हम फैक्टर लिखना शुरू करेंगे, ओके, लिख के ही दिखाऊं क्या, होपफुली यहां तक तो समझ आ गया आपको कि 9 फैक्टर बनेंगे। ओके, 9 फैक्टर लिख के दिखाएं क्या आपको। ओके चलो चलो, 1 2, बाद में 3 हो गया, बाद में 4 हो गया, बाद में 5 नहीं 6। ओके, 6 का 6 से मल्टीपल है, नाउ इट विल गो लाइक 9, बाद में 12, बाद में इट्स लाइक 18 एंड 36। मुझे बताओ कितने हो गए, 4 और 4 8 और 1 9। अभी मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन कितनी हो रही है, देखो 36 इंटू 1 36 एक बार आ गया, बाद में 18 इंटू 2 36 एक बार आ गया, 12 इंटू 3 36 एक बार आ गया, 9 इंटू 4 36 एक बार आ गया। परफेक्ट। अभी मुझे बताओ 36 इतने बार आया है, अभी प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स पूछा है और इनटू क्या रहेगा, लास्ट वाला 6 रहेगा। समझ रहे हो, पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको कि भाई उसमें 6 है एडेड नहीं है, तो उन्होंने क्या पकड़ लिया भाई 6 ऐड मल्टीप्लाई करने से क्या ही हो जाएगा, ऐसे क्या खास हो जाएगा। तो बेहतर है कि उसको अप्रोक्सीमेट करके 36 टू द पावर 4 लिख लेंगे। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग इट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, नेक्स्ट कंसेप्ट खत्म हो गया, पर हमें देखना था ये वाला क्वेश्चन। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फैक्टर्स ऑफ 1000 विच आर डिविजिबल बाय 1000 100। ओके, मतलब क्या ढूंढना है, देखो फैक्टर्स ऑफ 12 ढूंढने हैं और जो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। समझ रहे हो, 12 के फैक्टर्स कौन से मुझे बताओ, 1 2 3 4 6 एंड इट्स लाइक 12। परफेक्ट। अभी ये फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल कौन सा है, 3 है। परफेक्ट, बाद में 6 है, बाद में 12 है। तो इनको कैसे ढूंढते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, पर देखो बहुत इजी सवाल है ये। ओके चलो सीधा सीधा एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाता आपको। ओके 1000 के पहले क्या ले लेंगे अपन, फैक्टर्स ले। प्राइम फैक्टर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, हर बार आपको प्राइम फैक्टर्स के लिए जाना ही जाना है। 250 हो जाएगा, 2 उसका 125 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। कितने आ गए, 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं अपन 1000 को। परफेक्ट, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं। अभी मुझे बताओ 2 टू द पावर क्यूब को जाते हुए क्या क्या देखा था हमने, डिविजिबल फैक्टर्स कौन से थे, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर क्यूब। हाईएस्ट पावर तक लिख के लेना है। ओके, बाद में इधर भी 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर का स्क्वायर और 5 का क्यूब। परफेक्ट। अभी मुझे बताओ इन्होंने क्या पूछा है, फैक्टर्स ढूंढने हैं। पहले तो क्या करना है, फैक्टर्स ढूंढने हैं। मुझे बताओ फैक्टर्स कैसे ढूंढ पाएंगे, अगर 100 लाना है, 100 लाना है, उसके लिए क्या लगेंगे अपने को, 2 2 लगेंगे। ओके, 2 2 लगेंगे इंटू 5 एंड 5। इसके फैक्टर क्या है, ये है। होपफुली ये तो समझ आ रहा है आपको। 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर क्या बन जाता है आपका 100। तो 100 के को प्राइम क्या हुए, ये। तो ये तो कंपलसरी चाहिए ही होंगे ना मुझे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें ये 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चाहिए क्या, मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए क्या, नहीं, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, नहीं। भाई इनका बस सम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। देयर सम का आंसर इधर से आ जाएगा। कैसे होगा अपना आंसर, बताओ मुझे। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। परफेक्ट। एंड नाउ इट विल बी लाइक 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। परफेक्ट। अभी करो इसका, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, और बाद में 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8,
5 का स्क्वायर इज 25 एंड 5 का क्यूब इज 125। ये आएगा 150, ये आएगा 12, 12 इंटू 150, 12 1 300 150 ना 1800 आपका सम आ रहा है। किसका सम आ रहा है मुझे बताओ? 1800 किसका सम आ रहा है? जो 1000 के फैक्टर्स तो है, साथ ही साथ वो 100 से डिविजिबल भी है। मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर है जो 1000 का फैक्टर भी है और साथ ही साथ 100 से डिविजिबल है? खुद 1000 होगा। परफेक्ट। ओके, 100 से डिविजिबल भी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 500 को इंटू 2 करेंगे वो भी है, 200 इंटू 5 भी करेंगे वो भी है, बाद में 100 भी लेंगे तो वो भी है। और कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो इनका एडिशन मुझे करके बताओ, एडिशन कितना आ रहा है? देखो 1800। परफेक्ट। और हमारा आंसर क्या है अपने फॉर्मूले से? तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो दो, इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको हटाओ, क्योंकि कंपलसरी थे उनको ले लो, बस खत्म बात। और इसी से हम क्या ढूंढ पाएंगे? अपने फैक्टर्स ढूंढ पाएंगे। फैक्टर्स कैसे ढूंढना है? वही सिंपल बात है ब्रो, बड़ी सिंपल बात है। देखो 2 क्यूब आया था इधर, 5 क्यूब आया था इधर। ओके, इसमें से काम के कंपलसरी कितना है मुझे बताओ? 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अभी इसमें से कंपलसरी कितना है? 2 स्क्वायर इसमें से कंपलसरी है, तो बचा कितना? 2। और इधर से कंपलसरी कितनी है? 5 का स्क्वायर कंपलसरी है, क्योंकि 100 को बनाना है ना, 100 से डिविजिबल चाहिए, तो वो भी हटा देंगे, तो बचे कितने? 2 इंटू 5। सिमिलरली फैक्टर कैसे ढूंढते हैं अपन? 1 है इसके ऊपर, तो फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं? भाई सबको पता है, अभी अभी पूरा लेक्चर हो गया फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं। मुझे बताओ 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 का फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं? तो ये एक्सपोनेंट +1 करते हैं अपन, 1 + 1, और इसका एक्सपोनेंट +1 करके उनका मल्टीप्लाई आपस में उनका संभोग करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज 4, 4 हमारे आ गए फैक्टर्स। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? देखो देखो देखो, 1 2 3 4 फैक्टर्स। कब आए ये 4 फैक्टर? जब कंडीशन गिवन है कि 100 से डिविजिबल चाहिए ही चाहिए। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होपफुली यू विल लाइक दैट वीडियो। अगर पसंद आया है तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करने में चिंगू सी मत करना। आउटरो नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है। आप होपफुली सब्सक्राइब और लाइक करे बिना नहीं जाएंगे, और आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ये प्लेलिस्ट। सी यू, बाय बाय।